तो उनके बच्चे के गले में एक कुछ बांधा हुआ था। तो आवरा चेक करने के बाद उसका आवरा जो था नॉर्मल से कम था। तो वो काटने के बाद में फिर वो उसको लड़का को चेक किया मैंने। तो उसके बाद में उसका 2 फीट से ज्यादा उसका आवरा बढ़ गया वो निकलने से। मैं उनको पूछा कि कहीं आपका पेन वगैरह है क्या। तो वो बोले कि हाँ पैर में दुख रहा था बोले। मैं बोला चेक किया तो उसमें दिखा रहा था कि -15% उनका वेंस दबा हुआ दिख रहा था मुझे। तो एनर्जाइज करने के बाद में देखा तो बाद में मैंने चेक किया। तो जो 15% दबा हुआ नस दिख रहा था वो 7% दिख रहा मुझे, मतलब आधा कम हो गया। तो उनका 7 चक्रा में से 2 माइनस आ रहा था। तो मैं पूछा कि ये कुछ हेडेक वगैरह है क्या। तो वो बोले हाँ हेडेक वगैरह पूरा भारी भारी लग रहा है इधर बोले। और दूसरा एक चीज था कि गले का जो अपना थ्रोट चक्र है वो भी माइनस आ रहा था। तो उनको पूछा तो वो बोली कि थायराइड ऑलरेडी चल रहा है। हम्म। यानी आपने जो तो मैंने कहा एंटेना से रीडिंग ली और उस हाँ रीडिंग के माध्यम से जब आपने क्वेश्चंस पूछे, तो वो आपकी हाँ। रीडिंग और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स वो मैच हो रहे हैं। नमस्कार सर सबको। नमस्ते अशोक जी, वेलकम। है ना, तो 3 दिन का नमस्ते सर लाइव नमस्ते। ट्रेनिंग आपने मुंबई में, है ना, ये साइंस का बेस्ट केप्ट सीक्रेट जो लेकर एंटेना है जिसको हम एक्मॉस का ज्यादातर यूज करते हैं, उसका आपने 3 दिन का ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के दौरान भी आपने ऑलरेडी, क्योंकि 2 महीने ट्रेनिंग के पहले से ज्वाइन किया था, है ना, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया था, है ना, लेकर एंटेना से। तो जब आप ट्रेनिंग में आए तभी भी आपने एक पॉडकास्ट दिया था कि आपको उससे भी कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी मिले थे, जबकि क्लास तो अभी आपका 3 दिन का अभी किया था, है ना। और जी अभी क्लास करने के बाद ऑलमोस्ट 27 दिन हुए हैं, आज हम, है ना, एक क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमारा मास्टरमाइंड सेशन में मिले हैं। तो पिछले 27 दिन में आपने अपने ऊपर और अपने क्लाइंट्स पे काफी ऐसे काम किया जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं। तो एक एक जी करके आप, है ना, पूरा डिटेल में बताइए कि क्या क्या उपलब्धियां आपने लेकर एंटेना सीखने समझने के बाद अपने ऊपर, अपने फैमिली पे और फिर अपने क्लाइंट्स पे और वास्तु में या जो भी आप अलग अलग काम करते हैं उसमें किस तरह से आपने आपको उसमें बेनिफिट मिले, एक एक करके ढंग से आप बताइए, है ना, वन बाय वन, ताकि जो भी आपको सुनता है ना, उसको भी समझ में आएगा कि, है ना, जो आज भी मेरा क्वेश्चन है कि ये प्लास्टिक की पट्टी और एक स्टील के रॉड, ऐसा तो क्या है इसमें। तो आप बताइए क्या है इसमें। जी सर नमस्ते। सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जब उधर आया था उसके पहले मैं भी खुद सोच रहा था, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट है तो क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये कैसा काम करेगा, कुछ हो सकता है कि इसमें, मतलब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था। मतलब वहाँ ट्रेनिंग होने तक थोड़ा थोड़ा लग रहा था। बट वहां से जैसे रिटर्न गया वापस और अपने खुद के ऊपर काम करने लगा डेली, और अपने बच्चे वाइफ वगैरह सबके ऊपर काम किया पहले। उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मुझे ऐसा रिजल्ट मिलने लगा कि अचानक मतलब जो चीजें नॉर्मल चल तो रही थी बट उससे कई गुना थोड़ा इफेक्ट हुआ। और जब से जैसे अपन खुद के ऊपर इसके इससे काम करते हैं, सुबह एनर्जाइज करके बाहर जाना है, तब पूरा दिन मतलब जैसे सुबह में एक्सरसाइज करने के बाद जो इफेक्ट होता है ना उससे कई गुना ज्यादा आदमी मतलब पूरा दिन तक एनर्जाइज रहता है। वो एक है। और उसके बाद में मुझे 3 जगह में 3 से 4 जगह जाने का मुझे मौका मिला वास्तु के रिलेटेड। तो वहां जाने के बाद भी ऐसे एक्सपीरियंस आए। मैं जाने के बाद पहले एनर्जी चेक किया। तो जहाँ निगेटिव था उसको एनर्जाइज किया, उनको बताया, रीडिंग लिया उसका, ग्राफ अपना जो सॉफ्टवेयर का यूज करके उनको रिजल्ट भी दे दिया। उसके बाद में उनको खुद को चेक किया। खुद को चेक करने के बाद में उनका एक बच्चा था छोटा, एक घर में गया था मैं। तो उनके बच्चे के गले में एक कुछ बांधा हुआ था चीज। तो मैंने उसका पहले आवरा चेक किया अपने लेक्चर एंटेना से। तो आवरा चेक करने के बाद उसका आवरा जो था नॉर्मल से कम था। तो मैंने उनको बोला कि ये काटने के लिए, इसको काट के रख दिया। तो उसको चेक किया तो -30% दिखा रहा था। तो वो काटने के बाद में फिर वो उसको लड़का को चेक किया मैंने। तो उसके बाद में उसका 2 फीट से ज्यादा उसका आवरा बढ़ गया वो निकलने से। तो इनको बोला भी इसको मत यूज कीजिए। तो वैसा ऐसा टाइप से उनका चारों मतलब सातों चक्र उनका बैलेंसिंग किया, जो निगेटिव था पॉजिटिव किया। और बाकी जो चीजें उनका ही, एक पैर में दर्द हो रहा था। मैं उनको पूछा कि कहीं आपका पेन वगैरह है क्या। तो वो बोले कि हाँ पैर में दुख रहा था बोले। मैं बोला चेक किया तो उसमें दिखा रहा था कि -15% उनका वेंस दबा हुआ दिख रहा था मुझे। तो बताया उनको कि ऐसा ऐसा है। वो बोले कि ये देखो इधर ही मेडिसिन पड़ा है, आज सुबह से सुबह ही आया हॉस्पिटल से, बोला डॉक्टर बोला कि नस दबा है। बोला सही है। फिर उसको एनर्जाइज करने के बाद में
अब फर्स्ट बार था तो मुझे भी थोड़ा मन में ये लग रहा था, बट मैंने एनर्जाइज कर दिया जैसे आपने सिखाया उसके हिसाब से। तो एनर्जाइज करने के बाद में देखा, तो बाद में मैंने चेक किया, तो जो 15% दबा हुआ नस दिख रहा था वो 7% दिख रहा मुझे, मतलब आधा कम हो गया। हम्म। तो उन्होंने जेब में हाथ डाल के देखा तो बोले अरे क्या हो गया, ये तो दर्द ही पूरा गायब हो गया। उसके बाद में फिर चेक किया तो जाने के टाइम वो खुद मुझे बोले कि और एक बार करो, अब बाद में कब आएंगे पता नहीं। तो चेक करने के बाद फिर 3% ही बचा था। तो उनको 2 दिन आराम लगा, बाद में उन्होंने ये नहीं किया, तो मेडिसिन वगैरह बिना लिए ठीक हो गया उनका बोला। हम्म। और दूसरा जगह में गया था मैं, पुणे गया था अभी रिसेंटली, एक इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए। तो उनके घर में चेक किया तो उनका 7 चक्रा में से 2 माइनस आ रहा था। तो मैं पूछा कि कुछ हेडेक वगैरह है क्या, तो वो बोले हाँ हेडेक वगैरह पूरा भारी भारी लग रहा है इधर बोले। और दूसरा एक चीज था कि गले का जो अपना थ्रोट चक्र है वो भी माइनस आ रहा था, तो उनको पूछा तो वो बोले कि थायराइड ऑलरेडी चल रहा है। हम्म। यानी आपने जो तो ये एंटेना से रीडिंग ली और उनके और उस हाँ रीडिंग के माध्यम से जब आपने क्वेश्चंस पूछे, तो वो आपकी हाँ रीडिंग और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स वो मैच हो रहे हैं। मैच हो रहा है, यस यस। उसके बाद में उन्होंने मेरा एक टेस्ट ले लिया। वो बोले हम्म। कि उनके हस्बैंड को शुगर है क्या, चेक करो बोले। हम्म। तो अभी मैं थोड़ा ये हो गया, अरे यार शुगर कैसे। बाद में मैंने चेक किया, पैनक्रियाज उनका चेक किया, तो हम्म। +10% दिखा रहा था मुझे इसमें। मैं बोला हम्म। उनको शुगर तो अभी नहीं है, अब अभी चाहे तो चेक करेंगे तो चेक कर सकते हैं, शुगर नहीं है, बट फ्यूचर में होने का चांस है बोले, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा उसके लिए। हम्म। वो एक चीज बोला। तो उनका तो क्या उसके बाद में रिएक्शन उनके, क्या आया, रिएक्शन क्या आया तो ये बोलने पे? वो बोले सही है, हाँ शुगर तो नहीं बोले अभी, बट कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा बोले, एक्सरसाइज वगैरह। यानी आपका तो उसके, कंफर्मेशन कंफर्म हो गया। यस यस कंफर्मेशन हो गया। और उसके बाद में फिर उनके बच्चों के हाथ में काले धागे बंधे हुए थे, पैर में हाथ में, वो मैंने हम्म। निकाल दिए। एक का -12% आया और हम्म। दूसरे का -20% आया। तो हम्म। उनको बोला कि इसको निकाल के रखिए बोला। और एक उनके हाथ में एक मानिक पहना था, माइनिंग मानिक, यानी जेमस्टोन जेम्सटोन था पहना वो। था, ओके। हाँ जेमस्टोन पहना था, तो मैंने चेक किया तो वो भी निगेटिव आ रहा था। तो उनको बोला मैं इसको आपको पहनना है तो ये क्योंकि मतलब उसका रीजन मुझे मिला कि वो सिल्वर में था, वो एक्चुअली कॉपर में है, नहीं तो गोल्ड में रहना चाहिए। हम्म। तो वो बोले कि मुझे आपको रिजल्ट इससे अच्छे मिला। मैं बोला आपको पहनना है तो गोल्ड में पहनिए, नहीं तो फिर कॉपर में पहनिए बोला, पीला धातु में पहन सकते हैं उसको। हम्म। वो एक था। और बाद में और एक जगह में गया था तो उनका भी घर में 7-8 मेंबर था, सबका चक्र बैलेंसिंग वगैरह सबका कर दिया। तो काफी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, और मैं, आपके खुद के रिजल्ट्स के बारे में क्या है वो बताइए कुछ। मेरा खुद का रिजल्ट ऐसा है सर, अभी जैसे 5 तारीख के बाद में आया, मैं काम शुरू कर दिया है ना, तो मुझे खुद मतलब बहुत एनर्जाइज लगने लगा। मैं खुद इतना काम करता हूँ, अकेला 3-4 आदमी का काम करता हूँ, जैसे ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी करके वास्तु न्यूमरोलॉजी, उसके बाद में फिर क्रिस्टल वगैरह, लॉ का भी बहुत सारा केसेस आता रहता है, कॉलेज भी चल रहा है मेरा साइड बाय साइड। तो मुझे बाकी लोग बोलते हैं कि यार तुम अकेला आदमी इतना कैसा कर सकता है। तो उसका भी मतलब पहले भी करता था, बट उसमें क्या जो एनर्जी रहता है ना, थका थका सा लगता था, अभी कुछ नहीं लग रहा है। अभी मेरे को 12 बजे तक भी काम करता हूँ, 1 बजे तक भी करता हूँ, कोई मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, उससे थोड़ा एनर्जी महसूस होता है उसमें। मैं तो डेली कहीं बाहर जाना है तो एनर्जाइज करता हूँ। और एक मजेदार बात बोलना मैं भूल गया। वहां से आने के बाद मुझे जाना था, बोला कि अभी चलो अपना ये हो गया कोर्स, अपन भगवान के लिए दर्शन के लिए जाएंगे कहीं। तो मुझे जाना था जेजूरी, आपको मालूम रहेगा सर जेजूरी। हम्म। तो जेजूरी के लिए जाना था मुझे, तो 8 तारीख ये था, बट न्यूमरोलॉजी का देखा तो जनवरी महीना चल रहा है, 8 तारीख था। तो मैं बोला कि नहीं आज कैंसिल करते, कल जाते बोला। तो मैं दूसरे दिन चला गया। दूसरे दिन गया तो जेजूरी में जहाँ रहता हूँ वहां से है लगभग 225 किलोमीटर के आसपास है, सॉरी 225 नहीं, 240 250 किलोमीटर हुआ, 340 किलोमीटर हुआ सर जाना और आना। हम्म। तो मुझे 200 किलोमीटर के लिए कम से कम 125 250 250 किलोमीटर के लिए मुझे 2,000 का पेट्रोल लगता है गाड़ी के लिए। तो मैं वहां गया, एनर्जी एक बार दिया गाड़ी को, सर्विसिंग वगैरह नहीं किया था मैंने। उसके बाद मुझे जो रिजल्ट मिला है, मतलब 2,000 के पेट्रोल में मैं जाके आया उधर, इतना अच्छा माइलेज दिया गाड़ी ने। किसी को बोलना मत है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मतलब ये पहली बार एक्सपीरियंस था ना, क्योंकि मैं खुद जाता हूँ ना सर। मैं जा रहा था वहां से नासिक 250 किलोमीटर है, तो हम्म। मैं हमेशा 2,000 का डालता हूँ पेट्रोल। तो कम से कम वहां तक पहुंच जाता है, उसके बाद थोड़ा घूमना वगैरह हो जाता है तो बंद होता है। अभी इसमें क्या है, मुझे
70 से 80 किलोमीटर मुझे ज्यादा मिला है। हम्म। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ इसके लिए। ओके ओके। और हाँ आपके मतलब वो खुद के इनकम में कि उसमें कुछ फर्क पड़ा आप? मेरा जो पहला वाला जो इनकम था सर, मतलब मैक्सिमम अभी जो बोलेंगे ना तो मैं तो पहले फीस वगैरह कम लेता था, बट बाद में जो है इसके ऊपर कम से कम बोले तो 4 से 6 गुना मुझे इंक्रीज हुआ है इनकम मेरा। यानी जो पहले आप फीस जो भी वास्तु या यस यस। इसकी विजिट की या न्यूमरोलॉजी की लेते थे, हाँ, तो 3 दिन का क्लास करने के बाद वो फीस भी आपने बढ़ा दी कि क्या है? फीस मैंने 5,000 लेता था तो 15,000 कर दिया है। हम्म। उसके बाद में 2 केस जो आपको बोले थे वो वाला, और वो पिछले वाले पॉडकास्ट में और एक चीज आपको बताया था मैंने, जो मेरे सर का जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था उसके बारे में। तो हम्म। वो सर का मुझे फोन आया था 7 तारीख को। सर बोले कि अपना हाई कोर्ट से मैटर पूरा खत्म हो गया बोले। जनरली नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे ना सर तो 1 महीने में एक ही तारीख लगती है। तो मैं उनको पूछा सर कितना तारीख लगा, मुझे उनका 2 दिसंबर को फोन आया था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैंने उनको कुछ उपाय बताए थे, ऐसा करो बोला सर। तो 2 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक हाई कोर्ट में छः छः तारीख लगी थी सर उनकी। तो हम्म। ओवरऑल क्लियर हो गए मैटर, उनके फादर का चल रहा था तो उनका डेथ होने के बाद उनके ऊपर आया था। तो उन्होंने मुझे और एक क्लाइंट दिया। वो दिल्ली से कल फोन आया था उनका, आर्मी में है आदमी। हम्म। तो मतलब आर्मी का जवान है। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम थी तो उनको भी मैंने बता दिया ऐसा ऐसा है। उनका भी ये कर दिया। दो उनकी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, मैं बोला कि ये गाड़ी में चलन ज्यादा लगता है आपका वाला। वो बोले कि सही बात है। और बाकी सब चीजें मतलब उनके पास भी पैसा आता है बहुत, बट टिकता नहीं था। उनको कुछ उपाय बताया ऐसा ऐसा है, तो मतलब पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं जिनको जानता नहीं, मतलब माउथ ऑफ वर्ड जो बोलते हैं ना, वो उसी के कारण सब हो रहा है बस। यानी कि खुद के ऊपर काम कर रहे हैं एंटेना से, तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कंटिन्यूअसली? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी कल का ही था एक अपना एक कंपनी में कंपटीशन था, हम्म। जो उसमें बहुत सारे लोग थे। तो उसमें मैं DIC 1 और मतलब ऐसे 9 पूरा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है हमारा इधर, कम से कम 5,000 एकड़ में कंपनी है इधर। हम्म। तो DIC 1 में जो था मैं टॉप में आया उसमें, सेफ्टी कंपटीशन था। हम्म। तो उसमें टॉप पे आप आए? टॉप में मैं आया सर, क्या सेकंड बात में है! था मेरे साथ वाला है और एक दूसरा वाला, यस। गुड गुड, वेरी गुड। कम से कम 20,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, 20 से 25,000 लोग थे। तो उसमें आप टॉप लेवल्स पे है ना, उस जी कंपटीशन में जी, थे? यस यस। यस सर, मतलब जो जहाँ पर आपने पोजीशन का कुछ वैल्यू नहीं था, अभी मुझे खुद जो अब सोचिए कि 20 से मतलब 4-5 हजार एकड़ में कंपनी है, उसका प्रेसिडेंट का PA मुझे खुद फोन करता है अभी। हम्म। मतलब हम्म। कंपनी के मालिक आ रहे हैं जा रहे हैं वो ऐसा। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या कोई केस स्टडीज अलग से कोई आप बताना चाहेंगे, जो आपने एंटेना के माध्यम से की और उससे कोई फायदा यस आपको यस। अलग से मिला या हाँ, अपने और क्लाइंट एक को? और एक और एक याद आया मुझे, जो अपने सायन है ना, सायन मुंबई में। हम्म। सायन में अपने क्लाइंट रहते हैं, तो मुझे उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा है। मैं उनको बोला था कि घर का प्रॉब्लम है थोड़ा ऐसा ऐसा, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। उनके भी जब मैंने चक्रा चेक किया ना सर, तो एक्चुअल में 7 में से 5 चक्रा माइनस में आए थे, तो बैलेंसिंग करके दिए। उसके हम्म। दूसरे दिन उनकी मीटिंग वगैरह थी। तो उनकी मीटिंग अच्छा हो गई, मुझे मैसेज आया। तो अभी फिर कल मैसेज आया कि फिर अगले मंडे को भी मीटिंग है, आप कुछ करो बोले। हम्म। तो वो एक उनको रिजल्ट अच्छा मिला। और दूसरे एक है, मेरे खुद के फादर का पैर की नस दबी हुई है उनकी। तो उन्होंने हम्म। हॉस्पिटल में कम से कम 40-50 हजार खर्चे किए थे पहले। हम्म। एक्यूप्रेशर के पास गए, सबके पास गए, कुछ नहीं हुआ। पैसे गए, बट जैसा रिजल्ट चाहे था वैसा एक्चुअली मिला नहीं। तो हम्म। मैंने कंटिन्यू लगातार 3-4 दिन किया। तो उनका जो नस दबा हुआ यानी था, एंटेना से आपने उन पे हीलिंग की? यस, वो एक्चुअली वीडियो कॉल में किया, मैंने उधर गया नहीं। वो हम्म। रहते हैं नासिक में। वीडियो हम्म। कॉल में किया तो 3-4 दिन कंटिन्यू करने के बाद उन्होंने मेडिसिन खाना बंद कर दिया। ओके, तो फर्क पड़ा उतना उनको अच्छा यानी? रिजल्ट। हाँ, उनको मतलब लगभग 80% फर्क पड़ा था। 80% फर्क पड़ा उनको। ओके ओके ओके, बढ़िया हम्म। बढ़िया। तो ऐसे और कोई इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे? बाकी तो सर खुद के ऊपर ही काम कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर वो सब मतलब कर रहे हैं। अभी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें, मुझे तो खुद को ये लग रहा है, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, उसमें ये सब चीजों में भरोसा करना मुश्किल है। बट फिर भी जो रिजल्ट दिख रहा है उससे तो हाँ, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ है इसमें। यानी प्लास्टिक की पट्टी वाकई कुछ तो कर रही है ना, ये तो यस कंफर्म हो यस रहा यस। है।
तो आप यस जैसे यस। साइंस के स्टूडेंट है, मैं भी साइंस का अभी स्टूडेंट हूँ, सर तो मेरे साथ कंफर्मेशन हो रहा है। मेरे साथ में जो मतलब कुछ लोग हैं ड्यूटी में, उनको बोला, कुछ लोग क्या भी, सबका अलग अलग थिंकिंग रहता है। वो लोग बोले वो खाली बुक पढ़ते हैं ज्यादा पुराने वाले। तो वो बोले कि यार ये तो सेवन चक्र मतलब ये तो कुंडलिनी जागृत करना मतलब ये है, उसमें तो सब साधु संतों ने पूरा जीवन भर उनका व्यतीत किया है, फिर भी ये पॉसिबल नहीं, बोले ये कैसा हो सकता है उसमें ऐसा। मैं बोला कि इसमें साधु संतों ने ये किया तो इसमें भी दो साइंटिस्ट का पूरा जीवन गया ना, पूरा का पूरा। जो अपने अर्थ लेक्चर है उनका और डॉक्टर रेने सर का, उनका भी तो पूरा जिंदगी गया ना। उन्होंने स्टडी करके ये सब चीज किया बोले, बट वो बोले कि फिर भी पॉसिबल नहीं है। बोला ठीक है, देखते हैं, रिजल्ट मिलने के बाद सब बाद में लाइन में आ जाते सी जब क्या है ना, समय के साथ रेगुलर आपको मिलेंगे रिजल्ट, तो अपने आप फिर वो समझ में आ हैं। जाएगा यस उनको। यस। तो हाँ इसके लिए बराबर हमको है। हमारे ऊपर काम करना है ना, हमारे ऊपर जब काम जी जी करेंगे और जी। लोगों को दिखेगा, हम्म। तो फिर अपने आप हाँ विश्वास होगा, इतना सिंपल है। तो सही है। धन्यवाद, धन्यवाद अशोक जी, आपने अच्छी जी शेयरिंग की सर, है थैंक ना, यू। अपने एंटेना से अपने ऊपर और उसके साथ है ना अपने फैमिली पे और क्लाइंट्स पे अच्छी तरह से उसका उपयोग किया, और उपयोग करने से जी। रिजल्ट्स भी मिले, और उसका रिजल्ट आपको भी ये मिला कि आपकी इनकम में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, है ना। तो धन्यवाद, यस सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।